नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही आसान तरीके से बैकपैक बनाना बताऊँगी। इस बैग का यूज़ आप स्कूल बैग, कॉलेज बैग, पिकनिक बैग या फिर लैपटॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस बैग को आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। मैंने इसे जॉय वेलवेट से बनाया है, जो कि सोफ़ा कवर बनाने के काम में आता है। जहाँ पर सोफ़ा कवर बनाने का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको ये वाला फैब्रिक आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा बैग है, आप इसमें लैपटॉप वगैरह आराम से रख सकते हैं और काफ़ी मजबूत बैग बना है। देखिए, सामने की तरफ एक बड़ा सा पॉकेट है। इसके अलावा दो छोटे पॉकेट है सामने की तरफ, जिसमें आप कार्ड वगैरह रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। और दो पॉकेट इसमें साइड में है, जिसमें आप बोतल वगैरह रख सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें कि थोड़ा सा कपड़ा बच गया है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। इस बैग को बनाने के लिए देखिए, इस तरह का दो पीस हमें कट करना है। ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर हैं। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम कपड़ा है और काफ़ी मजबूत बैग इसका बनता है। मशीन में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से इस पर सिलाई भी हो जाती है। इस कपड़े से बना हुआ बैग भी ऐसा लगता है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ है। देखिए, कलर वगैरह भी एकदम परफेक्ट है स्कूल बैग या फिर कॉलेज बैग के लिए। ये दोनों पीस एकदम बराबर है। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं, नाप देख लेते हैं दोनों का। लंबाई 18 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच, यानी कि 18/13 का इस तरह का दो पीस हमें कट करना है। अब सबसे पहले इसकी क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पर्दा का कपड़ा ले रही हूँ और बीच में हमें रखना है फोम। तो अब देखिए, सबसे नीचे अस्तर, बीच में फोम, ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के आपस में हम सिल लेंगे। ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म, नीचे अस्तर। अब इन तीनों को मिला के आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में क्विल्ट कर सकते हैं। मैं इस पर देखिए स्क्वायर शेप में क्विल्ट करूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये दोनों पीसेस को क्विल्ट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फॉर्म था सबको काट के बराबर कर लिया है। अब देखिए, क्विल्टिंग के बाद एक बार इसका नाप वापस से देख लेते हैं। क्विल्टिंग करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो घट के हो गई है 17 इंच, यानी कि 17 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच ही है। अब कोई भी एक पीस लेंगे और देखिए, साइड से इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर ऊपर से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क करना है। अब ये जो सेंटर में मार्क किया है ना, वहाँ से हम देखिए निशान लगाते हुए इस तरह से, और फिर ये जो 3 इंच पे हमने दोनों निशान लगाए, दोनों को मिला के इस तरह से सर्कल बनाना है। अब इसको हम कट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें राउंड शेप देना है। तो इसको बीच से फोल्ड करके और फिर देखिए इसी के बराबर दूसरी साइड भी हम कट करेंगे। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देना है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा इसको काटना है। एक्स्ट्रा फॉर्म है उसको मैं काट रही हूँ। अब ये देखिए, इतना थोड़ा सा ही काटना है इसको नीचे की तरफ से। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको हम लेंगे और इसी के साइज़ का, इसी की तरह उसको भी कट करेंगे। तो अब ये देखिए, दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब यहीं से हमें इसको कट करना है। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से सिल लेना है। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको पलट के इस पे हमें प्रेस स्टिच करना है।
अब ये जिप लग गया है। अब इस पे पहले हम छोटा वाला पॉकेट तैयार करेंगे। तो छोटा वाला पॉकेट के लिए देखिए इस तरह का एक मैंने पीस रेडी किया है। ये क्विल्टेड है, अस्तर फोम लगा हुआ है इसमें। इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच और चौड़ाई 7 इंच। अब ऊपर से इस पर भी हमें राउंड शेप देना है। तो ये भी से 1 इंच पे इस तरह से रखते हुए फिर इसको हम कट करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ इसमें राउंड शेप दे दिया है। अब ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो जैसे कि हमने बड़े वाला जो पीस है इसमें जिप लगाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी जिप को लगाना है। तो उसी तरह से देखिए इसमें जिप को मैंने लगा लिया है। अब इसी के बराबर का अस्तर लेंगे और इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। तो ये चारों साइड से मैंने सिल लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए अस्तर लगाने के बाद एक ये सामने वाला छोटा वाला पॉकेट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमें दूसरा पॉकेट तैयार करना है। तो यहाँ से जहाँ से ये जिप लगा हुआ है वहाँ से इसको नापेंगे दूसरी साइड जहाँ तक जिप लगा है। तो ये हो रहा है 10 इंच। तो 10 इंच लंबा जिप हमें लेना है। और उसके बाद नीचे की तरफ ये देखिए 6 इंच आ रहा है दोनों तरफ। तो इतना ही लंबा हमें कपड़ा रखना है। इस तरह का 2 पट्टी लेना है जिसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंच। अब दोनों किनारे से इसको मोड़ के और इस तरह से सिल लेंगे। दोनों स्ट्रिप तैयार हो गया है। अब जिप का किनारा और ये स्ट्रिप का किनारा दोनों को मिला के सिल लेना है। तो इस पर कम से कम 2-3 सिलाई चला लें क्योंकि ये ज़्यादा खुलने के इसके चांसेस रहते हैं। अब इसको पलट के देखिए इस तरह से मोड़ते हुए इस पर एक सिलाई और चला लें। फिर इसको देखिए ऊपर से भी एक सिलाई चला लें। तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो स्ट्रिप है उसको जिप के दूसरे किनारे में मिला के सिल लें। तो अब इसको देखिए पॉकेट में हमें लगाना है। तो उसके लिए देखिए एकदम सेंटर में ये जो जिप है ना उस पर सेंटर में मार्क कर लें, दोनों साइड मार्क कर लें। अब ये जो पॉकेट है इसमें भी हम दोनों तरफ सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब देखिए दोनों में जो ये मार्क हुआ है ना, मार्क किया है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको सिल लेना है। ये ध्यान रखना है कि जो जिप है ना वो एक ही साइड से दोनों खुलना चाहिए। रनर जो है ना वो एक ही साइड से लगा होना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। अब इसको देखिए पलट के फिर इस पर हम एक प्रेस स्टिच करेंगे। एक बार पूरा पलटते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब दोनों पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए बीच में इस तरह से निशान लगा लें और ये जो पॉकेट है ये इसमें जो सेंटर में मार्क हुआ है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। इस तरह से बराबर करते हुए चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे।
आप देखिए ये दोनों पॉकेट बनाने के बाद इसी के साइज़ का हमें इस तरह का प्लेन कपड़ा लेना है और फिर देखिए इस तरह से साथ में रखते हुए और चारों साइड से सिल लेना है इसको। तो ये जो बड़ा वाला पॉकेट है वो भी तैयार हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सबको कट कर लें। तो ये देखिए सबको कट कर लिया। अब ये छोटा पॉकेट और ये उससे थोड़ा सा बड़ा पॉकेट, दूसरा पॉकेट और एकदम बड़ा, ये 3 पॉकेट सामने का तैयार हो गया है। अब ऊपर वाला जो कवर है उसको तैयार करते हैं। तो देखिए जहाँ पर ये जिप लगा है ना, यहाँ से इसको नापेंगे दूसरी साइड जहाँ तक जिप लगा, तो ये आ रहा है 17 इंच यानी कि 17 इंच। तो 17 इंच लंबा इस तरह का कपड़ा हमें लेना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। अब इसको देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में हम इसको कट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो जैसे कि पहले वाले भाग में हमने ये इसमें ये जिप लगाया था ना, वैसे ही सेम इसमें भी लगाना है। तो पहले देखिए जिप को इस तरह से दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है दोनों साइड से, फिर इसको पलट के प्रेस स्टिच कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये जिप इसमें लग गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये देखिए बीच से फोल्ड करते हुए दोनों साइड इसमें एकदम सेंटर में निशान लगा लें। अब जो बैग है उसमें भी सेंटर में मार्क कर लें। तो अब ये देखिए इसमें जो सेंटर में मार्क है और ये जो जिप लगा हुआ है इसमें, दोनों को मिलाते हुए और बराबर इस तरह से सिल लेना है। तो देखिए एक किनारे से सिलना इसको शुरू करेंगे और दूसरे किनारे तक इसको पूरा सिल लेंगे। दोनों साइड से लगभग 1 इंच थोड़ा सा देखिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। अब ऊपर वाला भाग जोड़ने के बाद नीचे वाला जो भाग है उसको हमें तैयार करना है। तो जहाँ पर ये देखिए जिप लगा है यहीं से हमें ये नीचे वाला जो भाग है उसका नाप लेना है। तो ये यहाँ तक आ रहा है 38 इंच। तो देखिए 38 इंच लंबा इस तरह का पीस हमें रेडी करना है। ये भी क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉर्म लगा हुआ है। इसकी लंबाई 38 इंच रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बाद में इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए 38 इंच है और लंबाई इसकी 38 है, चौड़ाई इसकी 5 इंच है। तो 5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब देखिए इसमें भी नीचे की तरफ सेंटर में मार्क कर लें। अब ये सेंटर में देखिए जहाँ पर मार्क है दोनों को मिलाते हुए जहाँ पर ये ऊपर कट है ना वहाँ तक इसको ले जाके और फिर वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। तो ये देखिए सेंटर से अगर आप इस तरह से नापेंगे तो ये आ रहा है 8 इंच। तो मतलब दोनों साइड से 8 इंच पे हमें निशान लगाना है। सेंटर से ये टेप को रखते हुए फिर दोनों साइड 8 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर क्या है ना, हम साइड वाला जो पॉकेट है उसको लगाएंगे। तो इस तरह का क्विल्टेड पीस लेना है। लंबाई इसकी 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। इस तरह का 2 पीस लेना है बराबर। इसमें भी देखिए अस्तर फोम लगा के मैंने क्विल्ट किया है। अब इसमें देखिए दोनों साइड पाइपिंग कर ले, चाहे तो आप कपड़े से करें। मैं ये पतला वाला जो 1 इंच का जो बेल्ट आता है ना उससे पाइपिंग कर रही हूँ। देखिए दोनों साइड इसको बराबर रखते हुए इस तरह से और पाइपिंग कर ले रही हूँ। आप चाहें तो लेस वगैरह लगा सकते हैं या फिर कपड़े से भी पाइपिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बेल्ट से ज़्यादा इजी होता है। इसी तरह से चारों साइड मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब जहाँ पर ये निशान लगाया है ना वहाँ पर इसको रखते हुए और फिर इसको 3 साइड से सिलना है। इस तरह से रखते हुए और इसको देखिए 3 साइड से सिल लेना है। तो एक किनारे से देखिए शुरू करना है और ये देखिए थोड़ा सा देखिए चौड़ाई इसकी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का हल्का प्लेट्स देते हुए इस तरह से सिलेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा प्लेट्स देते हुए मैं इसको नीचे की तरफ सिल रही हूँ। अब इसको घुमाते हुए दूसरा किनारा सिल लेना है। ऊपर की तरफ हमें नहीं सिलना है। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट साइड पॉकेट रेडी हो गया। इसमें आप बोतल वगैरह आराम से रख सकते हैं। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है।
तो देखिए जो सेंटर में हमने मार्क किया है ना, और ये जो सेंटर में मार्क है, दोनों को मिलाते हुए फिर देखिए इधर से पूरा ये यहाँ तक इसको सिल लेना है। अभी दूसरा साइड सिल लेते हैं। अब इसको सिलने के बाद देखिए ये दोनों साइड इस तरह से दोनों पकड़ के मिला के फिर सिल लेना है, बराबर करते हुए सिल लेना है। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से पकड़ते हुए सिल लेना है। दूसरी साइड का भी ये देखिए थोड़ा सा ये बड़ा मैंने लिया था तो इतना बड़ा हो रहा है, सिलने के बाद इसको कट कर दूंगी। अब ये सिल गया है। अब ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भी सिल के कंप्लीट करते हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी हमें सिल लेना है। तो एक बार चेक कर लेना है कहीं खुला वगैरह तो नहीं है, एकदम अच्छे से सिल लेना है इसको। अब इसको भी देखिए पूरा सिल लेते हैं। अब ये जो थोड़ा सा बड़ा मैंने कट किया था उसको काट देंगे। अब सिल गया है ना, जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए आप 2 इंच चौड़ा कपड़ा ले लें और देखिए पहले ये दोनों किनारा सिले। हाँ, दोनों किनारा सिलने के बाद उसके बाद पूरे बैग में पाइपिंग करना है। तो ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलटते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड का भी पाइपिंग कर लें। अब मैं पूरे बैग में आपको पाइपिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस कपड़े को पहले एक साइड जहाँ जहाँ सिलाई है ना पूरा इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। पहले एक साइड पूरा मिला के इसको सिल लेते हैं। इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लें। फिर ये देखिए लास्ट में इसको इस तरह से मोड़ते हुए पूरा इसको सिल के कंप्लीट कर लें। अब इसको क्या करना है, दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। अब दूसरी तरफ पलट के इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए फिर इसको पूरा सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से पूरा पाइपिंग कर ले। तो ये देखिए एक साइड पूरा ये पाइपिंग हो गया है। ये आगे वाला जो भाग है बैग का ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको हम लेंगे, उसमें लगाना है हमें हैंगर। तो इस तरह का 2 पीस मैंने लिया है, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसकी लंबाई जो है वो है 22.5 इंच यानी कि 22.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 5 इंच।
अब ये दोनों पीस जो है इसको हमें सिलना है। तो देखिए कोई भी फोम या कपड़ा आप ले लें जिससे कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। दोनों साइड से इस तरह से पहले मोड़ लेंगे, फिर बीच से मोड़ के और इसको पूरा सिल लेना है। अब दूसरी साइड भी सिल लेते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला जो हैंगर है ना उसको भी रेडी कर लें। तो ये दोनों हैंगर तैयार हो गया है। अब एक छोटा सा ये देखिए 5 इंच का ये बेल्ट मैं ले रही हूँ जिसकी लंबाई है 10 इंच। अब इन तीनों को हमें सिलना है। तो देखिए जहाँ पर ये हमने नीचे की तरफ कट किया था ना, नीचे की साइड जो कट है वहीं पर ये हैंगर को हम लगाएंगे। बीच से इसको फोल्ड कर ले पहले और सेंटर में मार्क कर ले। अब सेंटर में मार्क करने के बाद ये छोटा वाला जो हैंगर है उसको इस तरह से रखते हुए हम सिलेंगे और जो बड़ा वाला हैंगर है उसको इसके बगल में रखते हुए और फिर नीचे की तरफ जहाँ पर कट है वहाँ पर सिलना है। इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको सिल लेना है। तो अब ये वाला जो पीछे वाला बैक का भाग है वो भी रेडी हो गया। अब दोनों को मिला के हमें सिलना है। तो इस तरह से देखिए मिलाते हुए सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाएंगे और पूरा बराबर रखते हुए इसको पूरा सिल लेना है। चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे तो ये बैग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने सामने की तरफ पाइपिंग किया था ना वैसे ही इसमें भी पाइपिंग कर ले। तो ये देखिए इस तरह से पूरा सिलने के बाद और इस साइड भी पाइपिंग कर लेना है। बहुत ही आसान बैग है ये। अगर आप बच्चों के लिए इस बैग को बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही काम का है, बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप चाहे तो हैंगर जो है ना उसकी साइज़ को बड़ा रख सकते हैं। अब ये बैग बिल्कुल कंप्लीट है, बस पाइपिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोनों साइड ये पाइपिंग कर लिया है मैंने और बैग देखिए कितना बढ़िया ये बैग बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसे घर में हाथ से बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट से ख़रीदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से कोई यूज़फुल बैग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।